हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक पीजेबी यानी पावर जंक्शन बॉक्स के बारे में डिटेल में देखेंगे और इसका क्या यूज़ है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, बेसिकली जो ये पीजेबी होता है वो एक जंक्शन होता है एल्युमिनियम और कॉपर वायर के बीच में। देखिए, यहाँ पर एक 3 फेज पावर सप्लाई है जो कि एक मोटर को ड्राइव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो एमसीसी यानी कि जो फीडर हाउस होता है जहाँ से पावर सप्लाई आता है, वहाँ से एल्युमिनियम वायर आता है। जो ओवरलोड रिले का जो आउटगोइंग है वहाँ से एक टीबी कनेक्ट होता है, वहाँ से फिर वो आता है एल्युमिनियम वायर। आप देख सकते हैं जो एल्युमिनियम वायर है उसकी जो डाया है वो ज़्यादा है, राइट साइड में दिखाई गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी है वो कॉपर से कम होती है। तो सेम करंट के लिए, सेम करंट रेटिंग के लिए जो कॉपर की डाया होगी वो की कम होगी, जो कि इसमें लेफ्ट साइड में लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बस बार स्ट्रिप है, आर, वाई और बी, और उस बस बार स्ट्रिप्स में बहुत सारे होल्स लगे हुए हैं। तो इस बस बार के एक एंड पे एल्युमिनियम वायर लगती है और दूसरे एंड पे कॉपर वायर लगती है। और जो आर वाई बी जो एल्युमिनियम और कॉपर को कनेक्ट करती है, ये स्ट्रिप्स है। होता क्या है कि जो एल्युमिनियम है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता दोस्तों, तो उसको ज़्यादा मोड़ने से वो टूट सकता है या ब्रेक हो जाता है, और मोटर टीवी में स्पेस कम होती है तो उसको हम लोग ज़्यादा मोड़ नहीं सकते हैं। तो मोटर टीवी में जो स्पेस कम होती है उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल वायर चाहिए होती है, इसलिए हम उसको कॉपर का यूज़ करते हैं, ताकि कॉपर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो उसको ईजिली मोड़ सकें। तो बस बार में बहुत सारे बोल्ट स्पेस दिए रहते हैं, तो अगर ज़्यादा कैपेसिटी मोटर की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे केसेस में एक जंक्शन बॉक्स में एक पीजेबी से ज़्यादा कैपेसिटी मोटर का करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंगल केबल भेजने के बजाय हम लोग उसमें मल्टीपल केबल को ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, एक फ्रंट में हम लोग एक केबल लगाते हैं और एक केबल बैक साइड में लगाते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग दो केबल मोटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग दो केबल लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए कि एक बोल्ट्स में अगर प्रॉब्लम है, बोल्ट के होल में या स्पेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर हम लोग जो दूसरा होल इसमें दिया रहता है बस बार स्ट्रिप में, उसमें हम लोग दूसरे में उसको कनेक्ट करके इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है, और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर कुछ डैमेज होता है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो दूसरे होल का हम लोग का यूज़ करके हम लोग पावर सप्लाई को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे कॉपर केबल हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम को बस बार में प्रॉपरली टाइट करते हैं, जिससे कि हॉट कनेक्शन डेवलप ना हो। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो बोल्ट्स है वो लूज़ हो जाती है, तो बोल्ट्स लूज हो जाती है ड्यू टू वाइब्रेशन के चलते, कभी कभी किसी और सर्कमस्टांसेस के चलते मान लीजिए कि बोल्ट्स लूज़ हो गई है, तो वहाँ पर हॉट कनेक्शंस डेवलप हो जाता है। हॉट कनेक्शन डेवलप होने से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने बहुत बार देखा ऐसा कि हॉट कनेक्शन डेवलप हुआ, वाइब्रेशन के चलते वो लूज़ हो गया, तो उससे हॉट कनेक्शन आया और फिर शॉर्ट सर्किट हुआ, और फिर वो अर्थ फॉल्ट पे या फिर किसी और फॉल्ट पे जाके ट्रिप हो जाता है, या अनबैलेंस करंट के हिसाब से वो ट्रिप होता है। हमने बहुत बार ऐसा इंडस्ट्री में देखा है, और वो बहुत सारा प्रॉब्लम इसके चलते क्रिएट होता है। तो उसके चलते ना हो तो हम बार बार शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं, और वो जो केबल है उसको हम लोग टाइट करते हैं प्रॉपरली। तो इस तरह से हम लोग पीजेबी में प्रॉपर टाइटनिंग करते हैं केबल्स का, और ये हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि मोटर स्मूथली रन होता है। तो ये रहा पीजेबी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।